वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं एस राजामौली सर की रिलीज हुई आज फिल्म यानी कि ट्रिपल आर के हिंदी वर्जन के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे रामचरण तेजा, जूनियर एनटीआर, अजय देवगन, आलिया भट्ट और ओलिविया मॉरिस। जहां पर ये फिल्म जो है तकरीबन 3 घंटे के आसपास की है। जहां पर इस फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे अगर एक लाइन में बताने की कोशिश करूं ना तो मेंटल मास फिल्म है। मतलब मास कमर्शियल फिल्म का एक नया डेफिनेशन जो है आज एस राजामौली सर ने जो है सेट किया है। एक डायरेक्टर का विजन एक कमर्शियल फिल्म बनाने के लिए किस लेवल तक जा सकता है कि एक कमर्शियल फिल्म के अंदर हम क्या नया प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। वो जो डायरेक्टर का एक विजन होता है ना, वो किस लेवल तक जा सकता है, उसे अगर आपको देखना है तो ट्रिपल आर एक परफेक्ट फिल्म है। मतलब मैं तो कहूंगा कि मेरे लिए ये फिल्म जो है एक ऐसी फिल्म बन चुकी है कि एक बार देखने से तो मन भरने वाला है नहीं। और मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मिनिमम 3 बार तो मैं इस फिल्म को देखने वाला हूं। आज शाम को 3D में है शो और कल जो है मैं कोशिश करूंगा कि इसके तेलुगु वर्जन को जो है देखूं और पूरी कोशिश करूं कि थिएटर जो है हाउसफुल हो, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जहां पर चीखने, चिल्लाने, तालियां और सीटियां बजाने के लिए काफी मौके मिलते हैं और उसका जो एक सेलिब्रेशन का जो मजा है ना, वो एक अलग ही होने वाला है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इस फिल्म का। अब आइए बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो सबसे पहली चीज बात करें फिल्म के कुछ पॉजिटिव्स के बारे में, तो फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहां पे नजर आता है वो है यहां पर जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा के कैरेक्टर्स। जिस तरीके से इन दोनों ही कैरेक्टर्स को लिखा गया है वो सही में बहुत ही कमाल का है। दोनों ही कैरेक्टर्स के अंदर हमें जो है काफी अच्छे शेड्स भी देखने को मिलते हैं और इन दोनों ही एक्टर्स को जो एक लंबा इंट्रो यहां पर दिया गया है ना, तो वो तो सही में कहूंगा कि ब्रिलियंट है। मतलब इस पूरी फिल्म को देखने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब कौन बेटर है यहां पर फिल्म के अंदर, किसने सबसे अच्छा काम किया है, किसका काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, मुझे नहीं लगता है कि इसका जवाब दे पाना इतना आसान होगा, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स को इतनी कमाल तरीके से लिखा है, दोनों ही एक्टर्स ने इतने कमाल तरीके से परफॉर्म किया है कि इस चीज का जवाब दे पाना तो मुश्किल होगा। एक तरफ रामचरण तेजा के फेशियल एक्सप्रेशंस हैं तो दूसरी तरफ है यहां पर जूनियर एनटीआर की आंखें। इन दोनों ही चीजों से इन दोनों ही एक्टर ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है ना, वो सही में कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। केवल एक छोटा सा एग्जांपल उठा के ले लो, कोई स्पॉइलर नहीं है, टेंशन मत लेना। जो एंट्री शॉट है वहां पर रामचरण तेजा जिस तरीके से लोगों को मारते हैं तो उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे आप ध्यान देना, बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन जो है आपको देखने को मिलेगा और उसे देखते वक्त ऐसा फील आएगा कि मानो कोई मुखोटा पहन के रखा हुआ है, कोई मास्क पहन के रखा हुआ है और असली एक्सप्रेशन जो है ना वो दिख नहीं रहे हैं। कुछ बहुत ऐसा है कि जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पर एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा मुखोटा लगा के रखा है कि जो उसे आने से रोक रहा है। और उसके बाद रामचरण तेजा को फायर बताया गया है, तो वो जब उस एंट्री शॉट के बाद यहां पर आते हैं और पानी से अपना मुंह धोते हैं जहां पर बाल्टी पर फायर लिखा हुआ रहता है, तो मानो वो सीन जो है ऐसा लगता है कि आग को जो है बुझाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनके आंखों में वो इनोसेंस नजर आती है, उनके आंखों में वो एग्रेशन नजर आता है और सही में उनका काम भी बहुत ही कमाल का था। दोनों ही एक्टर्स को जो इंट्रो दिया गया है वो अपने आप में आउट ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है। मतलब आप अगर ऑडियंस को कुछ ऐसा दिखाना चाहते हो जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, तो उस चीज को करने के लिए क्या मेथड है, किस तरीके से चीजों को कन्विंसिंग बनाया जाता है, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल जो है आपको इन इंट्रो सीक्वेंस के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप स्पेशली रामचरण तेजा के इंट्रो सीक्वेंस को देखोगे तो वो उसके अंदर जो एक स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा, वो ऐसा नहीं है कि गया और उड़ा के निकल गया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक स्ट्रगल है, एक डिटर्मिनेशन है, एक कह सकते हैं कि टेंशन का माहौल है जो चीज को जो है कन्विंसिंग बनाता है और हमारा ध्यान जो है पूरी तरह से उस सीन के ऊपर बना रहता है। इसके बाद इस फिल्म की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसका इंटरवल सीक्वेंस। मतलब इंटरवल तो ऐसा था कि मैं तो कहूंगा कि शायद मैं पागल हो जाता, अगर मैं चीखता ना उस पर तो शायद मैं पागल हो जाता। मतलब इस लेवल का इंटरवल आपको देखने को मिलेगा, आपकी कल्पना से बिल्कुल परे है वो इंटरवल सीक्वेंस, आपकी कल्पना से बिल्कुल परे है। और अगर कोई इस चीज को बताकर आपका स्पॉइलर करता है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गुनाह है। मतलब इस चीज का मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कहीं पर स्पॉइलर मत करो, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये शायद आपको शायद अब कभी देखने को ना मिले, केवल इसी फिल्म में देखने को मिलेगा। इंटरवल सीक्वेंस पर जूनियर एनटीआर की जब एंट्री होगी ना, अगर आपका थिएटर हाउसफुल है
तो पर्दे फटने वाले हैं। मतलब इस लेवल का वो इंटरवल सीक्वेंस है, और उस इंटरवल सीक्वेंस पर जो एक एलिवेशन, एक मास एलिवेशन का जो किक जो हम एक्सपेक्ट करके गए थे इस फिल्म को देखने के लिए, वो जो किक इस इंटरवल सीक्वेंस में मिला है ना, ऐसा एक्सपीरियंस जो है मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। तो फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है बहुत ही कमाल का है। मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर दोनों एक्टर्स के इंट्रो से लेकर इंटरवल तक, और इवन जो नाचो नाचो सॉन्ग है, ये चारों चीजें मिलकर ना फर्स्ट हाफ तक मैं कहूंगा कि हमारे सारे एक्सपेक्टेशंस को जो है एक ही बार में जो है पार कर जाते हैं। इसके अलावा बात करें एक्शन सीक्वेंस की, तो एक्शन सीक्वेंस फिल्म के अंदर कमाल के हैं। मतलब कहा जा सकता है कि उसके अंदर आपको कुछ इनोवेटिव देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम उनके दौरान जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है वो भी कमाल का है। और कहना चाहूंगा कि फिल्म के आखिरी के जो 20 मिनट है उसके दौरान जो एक्शन देखने को मिलता है और रामचरण तेजा का जो गेटअप हमें देखने को मिलता है ना, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस है। मतलब जिस बाइक सीक्वेंस को ट्रोल किया जा रहा था ट्रेलर रिलीज होने के बाद, एक बार जाकर उसे देखो फिल्म के अंदर, मतलब किस लेवल का प्रेजेंटेशन है उसका, मतलब क्या है वो सीन, और आप किस तरीके से उसे ट्रोल कर रहे थे, तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। तो एक्शन भी जो है कमाल का है। विजुअल्स की अगर मैं बात करूं तो विजुअल्स भी बहुत ही कमाल के हैं। जो बजट है इस फिल्म का उसको जस्टिफाई करता हुआ विजुअल यहां पर देखने को मिलता है। इसके अलावा इस फिल्म से जो मेरी सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी वो थे इमोशनल कनेक्शन की, जिसके बारे में कहना चाहूंगा कि इस चीज को भी फिल्म के अंदर काफी हद तक इफेक्टिव तरीके से जो है प्रेजेंट किया गया है। और फर्स्ट हाफ के अंदर जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा के बीच की जो बॉन्डिंग यहां पर दिखाने की कोशिश की है, बहुत ही कम समय लिया है दोनों की बॉन्डिंग को क्रिएट करने के लिए, पर उसे जिस तरीके से जिन जिन सीन्स के द्वारा क्रिएट किया गया है वो इतने बेहतरीन है कि कहना चाहूंगा कि फिल्म के दौरान कुछ सीन्स ऐसे हमें देखने को मिलते हैं जिनकी वजह से मेरी पर्सनली जो आंखें थी वो नम हो गई थी। फिल्म की स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें तो फिल्म की स्टोरी जो है कहा जा सकता है कि बहुत ही सिंपल है। ट्रेलर से आपने जो सब अंदाजा लगाया होगा लगभग उसी टाइप की स्टोरी इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर मैं कहूंगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर जो स्टोरी है वो काफी इंप्रेसिव है, जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही बेहतरीन है। सेकेंड हाफ के अंदर जो स्टोरी है वो थोड़ी सी कमजोर नजर आती है, क्योंकि मैं कहूंगा कि सेकेंड हाफ के अंदर स्टोरी डिपार्टमेंट में कुछ हमें देखने को मिलता ही नहीं है, केवल एक फ्लैशबैक सीक्वेंस जो है देखने को मिलता है। अदरवाइज सेकेंड हाफ के अंदर स्टोरी के मामले में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। पर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले हमें देखने को मिलता है वो इतना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि स्टोरी के अंदर कुछ खास नहीं होने के बावजूद भी पर्दे पर जो सब चीजें हमें दिख रही होती हैं, जो इमोशन, जो ड्रामा, जो एक्शन, जो थ्रिल, जो सब चीजें देखने को मिलती हैं वो पूरी तरह से हमें जो है फिल्म के साथ जोड़े रखती है। इवन सेकंड हाफ के अंदर भी जो कोमुरम भीमरो सॉन्ग आता है उसके दौरान जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, क्लाइमैक्स में जो चीजें देखने को मिलती हैं, क्लाइमैक्स से पहले जो चीजें देखने को मिलती हैं, इमोशंस और कह सकते हैं कि एलिवेशन, दोनों ही चीजों का एक्सपीरियंस जो है सेकंड हाफ में भी आपको होने वाला है। फिल्म के अंदर कुछ चीजें मुझे और बेहतरीन लगी जिसके बारे में डिटेल में बात करने जाऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, पर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से एस राजामौली जी ने दोनों कैरेक्टर्स के जो सिंबॉलिक वे में कुछ चीज जगहों पर जो है प्रेजेंट किया है, चाहे बात करें आग और पानी की, दूसरे भी काफी सारी चीजें हैं, वो भी मैं कहूंगा कि बहुत ही ब्रिलियंट था। इसके अलावा बात करें फिल्म के म्यूजिक के बारे में तो फिल्म के हिंदी वर्जन के अंदर जो मुझे दो गाने सबसे ज्यादा पसंद आए और फिल्म के अंदर अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं वो गाने हैं दोस्ती और नाचो नाचो। नाचो नाचो के बारे में कहना चाहूंगा कि जितना हमने लिरिकल वीडियो में देखा था ना उसका 5% भी नहीं है। मैं तो कहूंगा कि मतलब फिल्म के अंदर जो गाना आपको चलेगा, जब गाना बजेगा ना, जो डांस स्टेप हमें देखने को मिलते हैं ना, सही में सांसें थम जाती हैं। और एक गाना, मतलब एक लंबे समय के बाद एक गाना ऐसा देखने को मिल रहा है कि गाने को देखते वक्त एक पल के लिए भी आपको ऐसा मन नहीं करेगा कि स्क्रीन से जो है आप अपनी नजरें हटाओ। मतलब इस लेवल का डांस स्टेप आपको वहां पर देखने को मिलता है, म्यूजिक सुनने को मिलता है, और बाकी भी जो सब चीजें चल रही होती हैं, जिस तरीके से पिक्चराइज किया गया है, सेटअप दिया गया है, बेस दिया गया है उस गाने को, हर एक चीज जो है बहुत ही इंप्रेसिव थी। बाकी जननी सॉन्ग भी मुझे काफी अच्छा लगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसे और बेटर वे में जो है थोड़ा प्लेस करके जो है प्रेजेंट किया जाता तो उसका इंपैक्ट और अच्छा हो सकता था। रामचरण तीजा और जूनियर एनटीआर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। बात करें फिल्म के बाकी कास्ट की तो यहां पर फिल्म के बाकी कास्ट के लिए कुछ ज्यादा काम यहां पर देखने को नहीं मिलता है। अजय देवगन जी का यहां पर कैमियो है, पर कहूंगा कि उनका कैरेक्टर कुछ हद तक कह सकते हैं कि फिल्म की कहानी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आलिया भट्ट की मैं बात करूं तो उनका काम फिल्म के अंदर ना के बराबर है। मतलब उनका काम में अगर कहूं तो ओलिविया का जो काम है वो उनसे ज्यादा है। ओलिविया को जो है उनसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है। इवन
पर्दे पर जो है उनका काम जो है बहुत ही इंप्रेसिव भी नजर आता है और कुछ सीन्स में जो है वो बहुत ही प्यारी भी नजर आती हैं। इसके अलावा मैंने फिल्म को हिंदी में देखा है, तो बात करें फिल्म की हिंदी डबिंग की तो जूनियर एनटीआर, रामचरण तेजा दोनों ने ही अपने लिए डब किया हुआ है, जहां पर जूनियर एनटीआर का जो डबिंग है, उनकी जो हिंदी है बहुत ही बेहतरीन है। कहीं पर भी एक पल के लिए भी आपको उस चीज का जो है एहसास नहीं होगा। रामचरण तेजा के बारे में बात करूं तो फर्स्ट हाफ तक उनका भी जो काम है, उनकी भी जो हिंदी डायलॉग डिलीवरी है बहुत ही बेहतरीन यहां पर नजर आती है। पर सेकेंड हाफ में मैंने थोड़ा सा फील किया कि जब डायलॉग्स थोड़े से लंबे होने लगे तो कहीं कहीं पर जो है उनके डायलॉग्स जो है थोड़े से लड़खड़ाते हैं। अदरवाइज उनका काम भी अगर देखा जाए कि पहली फिल्म के हिसाब से वो अपने लिए डब कर रहे हैं तो वो भी काफी इंप्रेसिव था। तो ओवरऑल कहा जाए तो यहां पर ट्रिपल आर फिल्म एक बेहतरीन मास एंटरटेनिंग फिल्म है, जिसको मेरे हिसाब से तो आपको जरूर देखना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस जितनी हाई रखनी है रख के जाइए, मतलब जो एलिवेशन वाले सीन्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पेशली इंटरवल सीन जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा ना, वो उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जो है आज शाम को फिल्म के 3D वर्जन को भी देखने वाला हूं, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि 2D और 3D वर्जन दोनों का ही एक्सपीरियंस जो है मेरा कैसा रहा। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते हुए आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।